शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय गुरु। अंतगढ़ सूत्र पर मेरा ये 32वां वीडियो है। कल हम देख रहे थे देवकी महारानी ने दो मुनियों को मोदक बहराए और वो मुनि आहार लेके वहाँ से देवकी के घर से बाहर निकल गए। देखो, जब भी कोई भी गुरु भगवंत आते हैं, जैसा हम उनको लेने के लिए जाते हैं 10, 20, 25 कदम, वैसा ही जब वह आहार लेके बाहर निकलते हैं उस समय भी हमने उनके साथ 10, 20 कदम आगे चलना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। और यही कृति जब हमारे माता पिता अगर समझो दूसरे गांव में, दूसरे शहर में रहते होंगे, या कोई अपना नज़दीक का रिश्ता, कोई बहन बेटी अगर, या कोई साधर्मी भाई बाहर गांव से आया है, जैसा ही वो आया, जिस उल्लास के साथ हमने उनको आवागमन किया, उनको प्रवेश के समय पर उनको सम्मान दिया, वही सम्मान जब वह अपने घर से निकलते हैं उस समय हमने देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जब वो आए उस समय हमारे मन के अंदर जो निगेटिव भाव थे वो हमने बाजू को हटा दिए। रिश्तेदार भी रहा तो हम क्या बोलते हैं, अब हमारे सामने घर में तनाव भी होगा तो हम उस तनाव को बाजू को रखते हैं और उसके साथ हंसी मजाक से वो तनाव न दिखे, इस तरह से व्यवहार करते हैं। वैसा ही जब वो यहाँ से निकलेंगे अपने घर से, उस समय जाते समय भी उनके प्रति उतना ही प्रेम हमारे पास होना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। वैसा ही देवकी रानी ने उनको उनको हार देकर विदा किया और थोड़ा ही देर हो गया, थोड़ा ही समय निकल गया, उसी समय दूसरे दो मुनि उस देवकी रानी के घर के तरफ आते हुए देवकी रानी ने देखे। अब देवकी रानी ने देखिए दूसरा परिचय एक लाइन का है, 2 वाक्य का है, और हम जब स्वाध्याय में जाते हैं हम उसका उल्लेख ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में करके आगे चलते हैं। इस परिच्छेद का हम ज़्यादा उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा आप मनन करें, चिंतन करें। जब वो दूसरे दो मुनि जब घर के तरफ आते हैं उस समय देवकी रानी के मन में थोड़ी भी शंका आई नहीं थी क्या? वो विचलित नहीं हुई होंगी क्या? ये हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती हैं? जैसा ही जो भाई हमारे घर पर आया है, भोजन आहार वगैरह लेके हमने उसको विदा किया है और 5 मिनट के पश्चात अगर वही आए तो हमारे दिल में शंका नहीं आती क्या? तो उस समय हम क्या करते हैं? उस समय वो कुछ कहे उसके पहले ही हम क्या कहते हैं, भाई साहब आपकी कोई चीज़ भूल गई क्या? आपका कोई पर्स बोलो, चश्मा बोलो, या कोई चीज़ आपकी भूल गई क्या? या आपकी कोई बात प्रकट करना है, वो आपको अभी याद आया, वो कुछ बात आप बोलने का भूल गए क्या? हम ऐसी शंका हमारे दिल में आती कि नहीं, और हम प्रकट कहते भी हैं उनसे। वैसा ही देवकी रानी के दिल में ये विचार आए नहीं होंगे क्या? आए थे, आए होंगे, ऐसा हम आए थे, ये मैं जो दृढ़ता से बोलता हूँ ये उचित नहीं है, क्योंकि उतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसे विचार आए होंगे, लेकिन उन्होंने प्रकट क्यों नहीं किए?
उन्होंने प्रकट, शायद हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसलिए प्रकट नहीं बोले होंगे कि भैया एक आधे बार क्या हो जाता है, आदमी भूल जाता है या संयोगवश उनको कोई बात और अधिक कुछ कहना होंगी, ऐसा उनके ध्यान में आया होगा, इसलिए वो साइलेंट रही। लेकिन साइलेंट रहने के पश्चात वो जब दूसरे मुनि आए उस समय भी उनको अपने किचन की तरफ लेके गई होंगी कि नहीं। फिर उस समय उन्होंने ये सोचा होगा कि मेरा कर्तव्य है कि उनको फिर से अपने किचन की तरफ ही क्यों लेके गई, क्योंकि अन्नदान का पुण्य, पान पुण्य, अन्न पुण्य जो है ना, वो किचन से ही हम दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने फिर से उनसे ही अपनी शंका प्रकट न करते हुए उनको अपने किचन की तरफ लेके गई होंगी। अब जब लेके गई उस समय देवकी रानी ने उनको मोदक बेराया, इसमें उल्लेख आया है। अब उन्होंने मोदकी बनाए क्या, अब उन्होंने देवकी ने पूछना चाहिए ना कि और भी मैंने ये चीज़ बनाई है, लेकिन उन्होंने वापिस मोदकी इसका ही उल्लेख आता है ना। क्यों? क्योंकि उनको, देवकी रानी को मालूम है कि ये मेरे बच्चे की प्रिय चीज़ है, इसको मैं पहले प्रकट करूं। अगर मुनिवर ने कहा कि भैया मैंने ये पहले लिया है, तो वो बोलेंगे मेरे को दूसरी चीज़ होना। अगर ना बोले तो मेरी जो प्रिय है, मेरे पुत्र की जो प्रिय चीज़ है, वो मैं पहले प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए देवकी रानी ने फिर से मोदक ही उनके पात्र में बेराए। अब यहाँ पर दूसरा एक तर्क है, देखिए, तुम जितना चिंतन करोगे उतना अंदर से निकलेगा। लेकिन देवकी ने वापिस उनको मोदक ही क्यों बेराए, इसका दूसरा एक प्रश्न, दूसरा एक विचार ये प्रकट होता है, ये उत्पन्न होता है। गुरु भगवंतों को ये समझाना भी है, क्योंकि ये देवकी रानी के पुत्र है। देवकी रानी को पता नहीं है अभी, और उन पुत्र को, उन मुनि को भी पता नहीं है कि ये हमारी माता है, दोनों को भी पता नहीं है। लेकिन ये है ना उनके पुत्र। फिर ये पुत्र है, उस समय देवकी रानी के अंतकरण की मातृत्व जागृत हुआ। यहाँ पर हम अंतकरण का मातृत्व कब जागृत हुआ हम कहते हैं, उसका वर्णन आगे आएगा। लेकिन यहाँ उसका मातृत्व जागृत हुआ क्योंकि ये अंतर का ऋणानुबंध है, पूर्व का ऋणानुबंध है। उसके जैसे दो पहले पुत्र है, उनको अगर मिटाई दी है तो ये भी तो मेरे पुत्र है, फिर इनको भी मिटाई जाना चाहिए। अब ये देवकी को भी पता नहीं, पुत्र को भी पता नहीं, लेकिन उनका नेचुरल ऋणानुबंध था, ये इससे सिद्ध होता है। हम भी कभी कभी कोई मंदिर को जाते हैं, कोई मंदिर के सामने ऐसे भिखारी की बहुत भीड़ रहती है, और हम सोचते हैं कि किसको किसको देंगे, बहुत भीड़ है, हमारे जेब में तो 2-5 रुपये है, और एक दूसरे को देने के बजाय चलो ऐसा करते करते किसको तो भी देंगे बोल के अपन आगे चलते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके अंदर भी घटित हुआ होगा, जैसे ही हम आगे जाते हैं उस समय हमारे दिमाग में आता है, अरे नहीं नहीं, इसको अपन देना चाहिए, इसलिए अपन 10 कदम पीछे हटते हैं, और पीछे हटते आकर जैसे ही वो 2 रुपये देने के भाव होते हैं, उसी समय हमारे भाव बदल जाते हैं, और हम सोचते हैं नहीं, इसको 2 नहीं 10 रुपये देना चाहिए, और हम 10 रुपये दे देते थे। उस समय वो 10 रुपये के भाव थे क्या आपके? फिर ये भाव अचानक आए कैसे? एक क्षण पहले हमारे भाव नहीं थे, एक क्षण के बाद भाव वो कहाँ से जागृत हुए? क्योंकि हमारे जो पहले कर्म बंध है, जो पहले ऋणानुबंध है, वो संयोग आने के बाद जागृत हो जाते हैं। जैसा ही
प्रभु को भिक्षा के समय पर चंदना के भाव जागृत हुए थे। कैसे जागृत? सब उनके 12 बोल मिल गए, लेकिन उस समय अचानक उनके भाव जागृत हो गए और उनको वो दुख महसूस हुआ कि मेरे कैसे कर्म इतने अशुद्ध है कि मेरे को मेरे घर पर आते हुए भगवंतों को मैं कुछ दे नहीं पाती है। उस समय उनका 13वां बोल उसको 1 मिनट पहले मालूम था क्या? नहीं मालूम था, लेकिन अचानक ये जो आते हैं संयोग प्रसंग जो बनता है ये नेचुरल है। इसलिए यहाँ पर हमारे समय को देखते हुए मेरे ओर से जो कुछ भी गलत चिंतन हुआ होगा तो वो मेरा अज्ञान समझना, और सही होगा तो वो प्रभु कृपा समझना। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अनुमोदना करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।